Hello everyone, welcome back to my channel, that is English Field. And as you all know that here we prepare for TGT, PGT and LT grade, English Literature and Grammar both. So today we are back with a one more important video, that is question series of Shakespeare, जिसमें कि हम quotations discuss करेंगे जो बहुत ही important है और सबके लिए एक problematic aspect होता है कि इसको कैसे prepare करें और कौन सी important quotations होती हैं. तो वीडियो को starting से end तक ज़रूर देखिएगा. I hope this video will be helpful. Let's begin. So, we'll start with the first question. Fair is foul, foul is fair. Where does it appear? Fair is foul, foul is fair. ये line कौन से play में आई है? So, the right answer is Macbeth. Sorry, right answer is Macbeth. अब आप सोचेंगे कि इतने सारे कोड्स होते हैं, उनको प्रिपेयर कैसे किया जाए. अगर आपने इस चैनल में अच्छे से प्लेस की प्रिपरेशन की है, स्टोरी की प्रिपरेशन की है, तो आई एम श्योर आप इन सब का आंसर ईजिली दे पाए होंगे. और अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. आई विल हेल्प यू. सेकेंडली, जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर स्टोरी आपकी प्लेस आपके अच्छे से प्रिपेयर हैं, उनका सारा आइडिया है आपको, एक्ट वाइज, सीन वाइज, कैरेक्टर्स आपके प्रिपेयर्ड हैं, तो ईजिली आप ट्रेस कर सकते हैं कि कहाँ से कौन सी कोट हो सकती है, बिकॉज आपको उसमें ऑप्शन भी मिलते हैं प्लेस के, तो आप अच्छे से ट्रेस कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस. हु अटर्स मीन्स ये किसने बोला है. कैरेक्टर्स आपको दिए हुए हैं. सो द राइट आंसर इज मैकबेथ. नेक्स्ट, माइन इटर्नल ज्वेल given to the common enemy of man. Who is the speaker? Again characters are given. इसी तरीके से आता है, speaker पूछा जाता है या फिर play पूछा जाता है. So who is the speaker here? Correct answer is Antonio in the Merchant of Venice. Sorry, I'm telling you the next answer. Mine eternal jewel given to the common enemy of man. So the correct answer is Macbeth. Now, oh what a goodly outside falsehood hath. Who said? Goodly outside. इस तरीके से आप कुछ कीवर्ड्स बना के भी अपने जितनी भी कोट्स हैं उनको लर्न कर सकते हैं, लाइक गुडली आउटसाइड या फिर फॉल्स हुड हाथ. इस तरीके से आप कुछ चीज़ें हैं जिनको कीवर्ड्स बना के ट्रैक कर सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज एंटोनियो इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस. Next, I'll kiss thy lips, haply some poison yet doth hang on them, to make me die with a restorative. Who utters in Romeo and Juliet? Romeo and Juliet is a very famous play of Shakespeare. So, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, आपका 1 नंबर का तो आता ही आता है, और कोड भी इससे रिलेटेड आती है, कैरेक्टर भी पूछ लिया जाता है. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जूलियट, सी. नेक्स्ट इज virtue itself turn wise, being misapplied and wise sometimes by action dignified. Where does it appear? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. virtue itself turn wise, और इसको आप ज़रूर देख लें. इम्पॉर्टेंट ड्रामा का अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हैं. रोमियो एंड जूलियट, ए इज़ द करेक्ट आंसर. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि अगर आप चाहते हैं अपने आप को चेक करना, जितने भी क्वेश्चन सीरीज़ आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि टॉपिक कंप्लीट होने के बाद इस चैनल पे हमेशा क्वेश्चन सीरीज़ डाली जाती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी कुछ सीरीज़ डाली जाती हैं जिससे आपको प्रिपरेशन में हेल्प हो. तो आप कॉपी लेके बैठिए अपन मेरे बताने से पहले, क्योंकि हमेशा मैं क्वेश्चंस में पॉज देती हूँ. दिस इज़ ओनली द रीज़न टू गिव पॉज एंड टू टेक सम ऑफ द टाइम, सो दैट आप अपना भी आंसर साइड में लिखते जाएं, और फिर लास्ट में आप देख सकते हैं कि हाउ मेनी आंसर्स यू हैव डन द करेक्ट वन. तो उस तरीके से आप खुद की प्रिपरेशन भी ट्रेस कर लोगे और आपकी क्वेश्चन सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी. सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी. वेयर डज दिस लाइन अपीयर? स्वीट आर द यूजेस, इसको आप कीवर्ड बना सकते हैं. ये लाइन कहाँ पे अपीयर हुई है? एज यू लाइक इट में. दिस इज कॉमन लाइन, फेमस लाइन, आई मीन जिन्होंने तैयारी की है वो बता सकते हैं. For the apparel of proclaims the man is from. Apparel, you can make it a keyword. ये कहाँ से आया है? Hamlet से.
Who sings the song Under the Greenwood Tree and Blow Blow the Winter Wind in As You Like It? Blow blow. Okay. So this keyword you can make. अगर स्टोरी आपको पता है एज यू लाइक इट की तो इजीली आप इसका आंसर दे सकते हैं. सो आप अपना भी आंसर दे लीजिए. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Means the correct answer B1. All the words a stage who utters in as you like it. Very famous line. और ये लाइन हमेशा आ भी सकती है, पूछी जा सकती है. तो what would be the correct answer of this? आप अपना भी जो आंसर है वो रजिस्टर कर लीजिए. आई होप आपने कर लिया होगा. जैक्स इज द करेक्ट आंसर. हु स्पीक द एपिलॉग इन एज यू लाइक इट? एज यू लाइक इट में जो एपिलॉग बोला है वो किसने बोला है? रोजलिन. ये तो बात हो गई एज यू लाइक इट प्ले की, जो कि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस हैं और उसके सारे पॉइंट्स आपको इस चैनल के थ्रू कवर अप कराएंगे. एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेगा जो छूटेगा जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है. बाकी जो बल्क में ऐसे ही होते हैं वो यहाँ पे कुछ भी नहीं करवाया जा रहा. यहाँ पे सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को हिट किया जा रहा है. दोज आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस और दैट इज द फेवरेट कॉर्नर ऑफ एग्जामिनर्स. सो और अगर आपको एपिलॉग की स्टडी करनी है, कौन कौन से एपिलॉग हैं शेक्सपियर के प्लेस में, किसने कहाँ बोले हैं, तो ये आपको इजीली मिल जाएंगे. यहाँ पे एक वीडियो अंडर प्रिपरेशन है तो वो आपको मिल जाएगा. उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा बिकॉज एपिलॉग से क्वेश्चंस आ जाते हैं. ओ गॉड, ओ गुड, हाउ वेरी स्टेल एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड. हु अटर्स दीज वर्ड्स? हाउ वेरी. वेरी इज थका हुआ, ठीक है, टायर्डनेस. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस? हैमलेट. द स्टोरी ऑफ एज यू लाइक इट हैज बीन टेकन फ्रॉम. नाउ वन मोर पॉइंट इंपॉर्टेंट. देखिए क्वेश्चन सीरीज के साथ साथ आपको और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती है बिकॉज यहाँ पे जितनी भी क्वेश्चन सीरीज होती हैं उसमें सिर्फ आपको आंसर ही नहीं पता चलता क्वेश्चन का, साथ साथ में जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जितने भी सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ प्लेस, तो उनको आप ज़रूर प्रिपेयर करें. इसका आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा. आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. कौन सा प्ले कहाँ से लिया गया है इसको ज़रूर आप इसको ज़रूर प्रिपेयर करें बिकॉज इससे क्वेश्चन हमेशा 1 या 2 मार्क्स का आपको मिल जाएगा कि शेक्सपियर के प्लेस के सोर्स क्या हैं. ठीक है, वो पूरे एक ही वीडियो में कंप्लीट है तो वो आप ज़रूर से देख लीजिएगा. एज यू लाइक इट का जो सोर्स है प्ले का वो कहाँ से लिया गया है? सी इज द राइट आंसर. लॉर्ड्स रोजलिन. शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज ओनली हीरोइंस. हु सेड? वेरी इंपॉर्टेंट. इसका आंसर आपको आना ही आना चाहिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी और पीजीटी. रस्किन. क्योंकि मैंने आपको बताया था क्रिटिकल कमेंट्स जितने भी हैं उनको आप ज़रूर देखिए. हर राइटर से रिलेटेड क्रिटिकल कमेंट्स और लिटरेरी वर्क का वीडियो आपको मिल जाएगा जहाँ से आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा. तो जो मेन की पॉइंट्स हैं, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्रिपरेशन के, उनको बिल्कुल मत छोड़िएगा. The manuscript of Shakespeare plays are available. What is the right answer? जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी शेक्सपियर की प्लेस की वो अवेलेबल हैं या नहीं हैं? Certainly no. शेक्सपियर सोनेट आर इन द फॉलोइंग फॉर्म. शेक्सपियर के जो सोनेट हैं, सोनेट से क्वेश्चन मिल ही जाता है, ना हो ऐसा बहुत कम होता है. कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाता है कितने सोनेट लिखे, 154, या फिर उसकी फॉर्म पूछ ली जाती है, राइम पूछ ली जाती है, स्कीम पूछ ली जाती है. तो राइमिंग स्कीम तो आप देख लीजिएगा, इनको भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा. करेक्ट आंसर इज ए. 3 क्वार्टरन्स एंड अ कपलेट. और ये टीजीटी में एलटी ग्रेड में जो लेटेस्ट लास्ट टाइम का पेपर था उसमें आ चुका है ये क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट इज शेक्सपियर ऑलवेज डैश द 3 यूनिटीज. फॉलो किया, नहीं किया, अगेंस्ट थे. व्हाट कुड बी द राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज ऑफेंडेड. The sleepwalking scene is famous in which of Shakespeare's plays? शेक्सपियर के प्लेस में स्लीप वॉकिंग सीन था, वो कौन से प्ले में बहुत ज़्यादा फेमस था? मैकबेथ. अच्छा, इस पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास में कि जितने भी इम्पॉर्टेंट सीन हैं हमेशा ये होता है कि हर प्ले में कोई, जैसे बालकनी सीन था,
ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बैंक्वेट सीन है, बालकनी सीन है, एपिलोग्स हैं, तो उनके प्ले में कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे एस्पेक्ट्स रहते हैं। लाइक टेम्पेस्ट है, तो टेम्पेस्ट का जो मेन है वो सुपरनैचुरलिज्म है, ठीक है। तो मेन सिग्निफिकेंस क्या है, मेन पॉइंट क्या है, मेन थीम क्या है, उसका एक प्रॉपर स्टेटमेंट है। वैसे तो जनरल लैंग्वेजेस में सिनोनिम्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो पेटेंट पैटर्न स्टेटमेंट या फिर आप लैंग्वेज कह लीजिए जिस पे क्वेश्चन फ्रेम होता है एग्जाम में, वो ज़रूर पूछा जाता है, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसलिए आप देख लें उसको, इस यहाँ चैनल पे भी बताया हुआ है, और उसको ज़रूर स्टडी करिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं प्रिपरेशन के। सो द करेक्ट आंसर इज मैकबेथ। रोमियो एंड जूलियट इज अ, अगेन रोमियो एंड जूलियट, कुछ प्लेज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन है ट्रैजिक कॉमेडी। जब भी आप कोई प्ले प्रिपेयर करने जाते हैं तो उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो पूरे उसके प्लॉट को प्रेजेंट करते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती है कि उसका डिक्शन या स्टाइल कैसा है, उसकी मेन थीम कैसी है। सो इट इज़ अ ट्रैजिक कॉमेडी। पैरोल्स अपेयर्स इन, जितने भी पैरोल्स हैं वो कहाँ अपेयर होते हैं? सो द राइट आंसर इज ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको मीन्स आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रिचर्ड सेकेंड हु इज एडमंड ऑफ लैंजले। अब इनके कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे, रिचर्ड सेकेंड, और तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। द राइट आंसर इज ड्यूक ऑफ यॉर्क। और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन फॉर्म होते हैं उनका एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगी, और बाकी तो जो मेन इनके प्लेस हैं उनकी नॉलेज आपको है ही। सो आई होप you like this video. Now this was the last slide. In next video we'll meet again with a new questions and a healthy discussion. कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस इस सीरीज़ में सही थे, और प्लीज़ अपना एक इवैल्यूएशन करें दैट हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें कि वीडियो सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, बिकॉज इससे एक एनकरेजमेंट मिलता है टू अपलोड मोर एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फॉर यू ऑल। एंड प्लीज़ हिट अ लाइक, बिकॉज इस सीरीज़ पे एक लाइक तो डिज़र्व करते ही हैं। सो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और अपने ग्रुप में प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहे। थैंक यू सो मच।